हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हमने अभी हाल फिलहाल में क्लास 6 के सोशल स्टडीज़ को कंप्लीट किया है। अगर आपको क्लासेस की सोशल स्टडीज़ को कवर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको करंट में चलने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स रहा करेंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। उसी की सीरीज़ मैंने शुरू की है। जो जो टॉपिक्स हमारे करंट में रहेंगे उनको मैं डेली एक एक करके ही मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो उसी सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने ऑन 15 अगस्त 2023 जो भी हाल फिलहाल में गई है 15 अगस्त, उसमें उन्होंने जो अपना स्पीच दिया उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की है, जिसमें से एक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इन 2047 मतलब 2047 इंडिया एज अ डेवलप कंट्री। हु सेड दिस? मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ सेड दिस कि इंडिया आने वाले हमारे जब 2047 जब हम अपने देश की 100वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसमें भारत एक विकसित देश होएगा। ये हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आइए देखते हैं। When the country will be celebrating 100 years of independence, India will be a developed country। जब भारत अपने 100 साल कंप्लीट करेगा अपनी स्वतंत्रता के, तो भारत एक विकसित देश बनने की कगार पे होगा। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड ड्यूरिंग हिज स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। जब लाल किले पे 15 अगस्त को भाषण दिया गया था मोदी जी के द्वारा, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेवलप कंट्री है ये डिसाइड कौन करता है कि ये डेवलप कंट्री है, या फिर मैं बात करूँ ये कौन बताता है कि ये देश विकसित देश है या विकासशील देश है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। डेफिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज़, कौन से देशों को हम विकसित देश कहते हैं? जो हमारा यूनाइटेड नेशन एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है विश्व लेवल पर, जिसको 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस ऑर्गेनाइजेशन सेड यूनाइटेड नेशन क्लासिफाइज कंट्रीज इनटू लो, लोअर मिडल, अपर मिडल एंड हाई इनकम कंट्रीज। ये हाल फिलहाल में किया गया है कि हमने सभी देशों को 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति पूरे वर्ष में कितनी इनकम प्राप्त करता है, उसके बेस पर हमने कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया है कि कौन सी लो कंट्री है या फिर लोअर मिडल या अपर मिडल या हायर इनकम कंट्रीज़ होती है। तो एक एक करके इनको हम इनका जो हमने डॉलर्स में इसको आइडेंटिफाई किया है कि लो इनकम इकोनॉमीज़ कौन सी होती है, जिनका जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ अप टू $1085 होते हैं। तो जिस भी देश का पर कैपिटा इनकम $1085 होगा, वो आती है लो इनकम इकोनॉमीज़ में। नेक्स्ट हमारा लोअर मिडल। लोअर मिडल मतलब कि निम्न मध्यम आय वाले देश कौन से हैं, जिसका जीएनआई पर कैपिटा कितना होता है, $4255। इसी तरह से अपर मिडल उच्च मध्य, देखिए ये क्या था, ये था निम्न आय अर्थव्यवस्था। और लोअर मतलब निम्न मिडल मतलब निम्न मध्य, अपर मतलब कि उच्च मध्य, जिसका पर कैपिटा इनकम होता है $13,205। इसी तरह से जो हाई इनकम इकोनॉमीज होती है, जिनका पर कैपिटा इनकम अबव होता है 13,205। ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज़ किसको काउंट करते हैं? जो ये हायर इनकम कंट्रीज़ है या फिर अपर मिडल कंट्रीज़ हैं, इनमें आने वाले देशों को हम डेवलप कंट्रीज़ के रूप में काउंट किया जाता है। तो डेवलप कंट्रीज़ का समझ में आया। एक तो हम इनकम के बेस पे बता सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि व्हाट इज़ डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ होती क्या हैं,
मतलब किन देशों को हम डेवलप कंट्रीज़ का दर्जा देते हैं। इंडस्ट्रियलाइज मतलब औद्योगिकरण हैज़ अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए और क्या क्या है, एक तो वहाँ पे औद्योगिकरण हो गया हो, या फिर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्तर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ, ऑल फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ एजुकेशन सारी इजीली अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो, ए डेवलप इकोनॉमी एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कि यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G, या फिर जो भी हमारे आज के रोबोटिक्स वगैरह सभी डेवलप जो ये टेक्नोलॉजीज़ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंड रिलेटिव टू लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन, मतलब कि कम औद्योगिकृत देशों की अपेक्षा जिन देशों में औद्योगिकरण उच्च जीवन स्तर या फिर विकसित देश है जहाँ पे अधिकतर मतलब कि हायर टेक्नोलॉजीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम विकसित देशों के रूप में काउंट करते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा देश डेवलप कंट्री के अंदर काउंट किया। तो कौन कौन से वो क्राइटेरिया है जो ये इवेलुएट करते हैं कि किन को हम डेवलप कंट्रीज़ में काउंट कर सकते हैं। दैट इज़ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हाई एंड पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश का जीडीपी या फिर वहाँ पे पर कैपिटा क्या होता है कि किसी देश में लोगों का प्रति साल का या प्रति मतलब कि जिस भी बेस पे निकाला जाता है कि मतलब लोगों की इनकम कितनी है, वो होती है पर कैपिटा इनकम। सेकंड क्या है, डोमिनेट टेरिटरी, मतलब कि टेरिटरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर। टेरिटरी मतलब कि तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर। टर्शरी टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी शेयर हम उसमें इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर मतलब कि जिसमें बैंकिंग या फिर स्किल बेस्ड जो सारे वर्क होते हैं वो टर्शरी सेक्टर, या फिर क्वाटरनरी जिसमें टेक्नोलॉजी रिसर्च ये सभी चीज़ें काउंट की जाती है, उनमें कोई देश डेवलप है इन दोनों चीज़ों का डोमिनेंस है। या फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ कितनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हमने एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसीज रेट ये सब चीज़ें इसमें काउंट किया जाता है। इसको देखा जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट का क्या रेशो है। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पर किसी देश को डेवलप कंट्रीज़ के रूप में काउंट किया जाता है। देखिए द यूएन क्लासिफिकेशन, देखिए जैसे इस इन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए हैं कि इसके बेस पे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारी डेवलप कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं ये देश, अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन ये कोई एक एस्टिमेट नहीं है, ये एक प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है जिसको पूरा विश्व या पूरे विश्व के सभी देश मानते हैं। द यूएन क्लासिफिकेशन इज़ नॉट very accurate as it focus on limited analytical values। मतलब जो यूएन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, या वो मतलब कि लोअर या लोअर मिडल अपर मिडल या अपर कंट्रीज़ के बेस में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कोई एक्यूरेट नहीं है कि इसी के आधार पर किसी को डेवलप कंट्री घोषित किया जाएगा, बल्कि एक लिमिटेड एनालिसिस है। लिमिटेड रूप से इसका रिसर्च या मतलब कि इसका एक ब्यौरा निकाला गया है, ड्यू टू विच ओनली द टॉप 3 कंट्रीज, किसके आधार पर ये जो क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, कुछ विकसित देश जिन्होंने इसमें यूएस यूके नॉर्वे आर कैटेगराइज्ड एज डेवलप कंट्री, जिनमें इन तीनों देशों को डेवलप कंट्री के रूप में काउंट किया गया है। इन्होंने कुछ एनालाइज करके यूएन के साथ कोलैबोरेट करके ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है। इन द केस ऑफ चाइना, क्योंकि अगर हम चाइना के लिए बात करते हैं, द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज क्लोजर टू नॉर्वे। चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो नॉर्वे के बराबर है, मतलब कि चाइना एक डेवलप कंट्री होना चाहिए था, लेकिन चाइना ने अपने आप को या चाइना को डेवलप कंट्री माना ही नहीं जाता है। बट स्टिल आज भी इट गोट द टैग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बट चाइना के बारे में आज भी देखते हैं तो ये अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में मानता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कितनी डिसाइड है, मतलब इसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो नॉर्वे जो कि एक डेवलप कंट्री है उसके बराबर है, फिर भी उसको एक डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा गया है। इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट कर लिए हैं और हमें कितना और
ग्रोथ करने की और ज़रूरत है। इंडिया इज़ करंटली फार बिहाइंड बोथ द डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज सम डेवलपिंग कंट्रीज। इन जैसे अभी हमने ये ऑब्जेक्टिव या अपने गोल तो डिसाइड कर लिया है कि जब हम अपना 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस की, तो भारत एक विकसित देश होगा। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं तो भारत विकसित देशों से तो पीछे है ही साथ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जिससे भारत पीछे मूव करता है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट पर कैपिटा इनकम इंडिया इज बिहाइंड इवन बांग्लादेश। भारत एक छठी, मतलब कि अगर देखा जाता है तो एक पांचवी सबसे बड़ी, जीडीपी के मामले में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में या पर कैपिटा के बारे में देखा जाए तो आज भी बांग्लादेश, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उससे भी भारत पीछे है। तो और क्या कुछ चीज़ें भारत ने अचीव किया है। इंडिया हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। विश्व का 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व, मतलब कि विदेशी हमारे पास रिजर्व मौजूद है। लिटरेसी रेट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 8.9% टू ओवर 70% इन फीमेल, क्योंकि फीमेल का रेशो ज़्यादा देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्वतंत्र हुए या उससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो महिलाओं को नहीं पढ़ने का इतना अलाउ किया जाता था, लेकिन उसका रेशो बड़ा है तो इसमें काम किया गया है। साथ ही साथ भारत फूड प्रोडक्शन के अंदर मिल्क और सीरियल्स, मतलब कि जो हमारे फूड, मतलब कि जो भी मैं बात करूँ अगर फूड आइटम्स है उसमें भारत एक ग्रोथ में है। फ्रूट्स की बात कर लीजिए, मिल्क की बात कर लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे पल्सेस की बात करती हूँ, इन सब में भारत टॉप रैंक अपनी बनाए हुए हैं पूरे विश्व में। तो इस आई होप कि आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया कि जिस तरह से मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश के कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि डेवलप कंट्रीज़ कौन घोषित करता है, डेवलप कंट्री बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, और भारत किस पोजीशन पे है, और हमें और कितनी और ग्रोथ या फिर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है जिससे भारत एक डेवलप कंट्री बन जाए। तो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।